हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा होने वाली है और मध्यकालीन इतिहास जीके का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत जो हिस्ट्री आपका है, हिस्ट्री में मध्यकालीन हिस्ट्री आपकी चलेगी, स्टेप बाय स्टेप चलेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका हिस्ट्री होगा। यहीं का यहीं आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो पूरे ध्यान से देखिएगा और एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम कौन था? देखिएगा, कौन था वो अरब मुस्लिम जिसने जरूरत की थी भारत पर आक्रमण करने की सबसे पहले, और वो था मोहम्मद बिन कासिम। देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर होगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम आक्रमणकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? और देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर? 712 ईस्वी में अटैक किया था इंडिया पर। 712 ईस्वी में अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो देखिएगा 712 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? और देखिएगा, अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था यहाँ की धन दौलत को लूटना व इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना। यही मुख्य उद्देश्य था अरबों का आक्रमण करने का। तो देखिएगा, इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण कब व किसने किया? और भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन। देखिएगा, सुबुक्तगीन 986 ईस्वी में इन्होंने अटैक किया था। सुबुक्तगीन था, इसने अटैक किया था इंडिया पर। और सुबुक्तगीन को तो कम ही जानते हैं, लेकिन इसका जो पुत्र था महमूद गजनबी, जिसने भारत पर जरूरत की थी 17 बार अटैक करने की, वो इसी का पुत्र था। और सुबुक्तगीन ने इंडिया पे अटैक किया था 986 ईस्वी में। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सुबुक्तगीन के पुत्र का क्या नाम था? और सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम था महमूद गजनबी। देखिएगा, महमूद गजनबी था सुबुक्तगीन का पुत्र। और महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? देखिएगा, 17 बार जरूरत की थी आक्रमण करने की भारत पर। 17 बार अटैक किया महमूद गजनबी ने। देखिएगा, सिलसिलेवार बार बार अटैक किया, 17 बार अटैक किया इंडिया के ऊपर महमूद गजनबी ने। चलिए नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, महमूद गजनबी ने कब से कब तक भारत पर आक्रमण किया? देखिएगा, कब से लेकर कब तक भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने? और 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार अटैक किया था महमूद गजनबी ने। तो देखिएगा, 1001 से लेके 1027 तक अटैक किया था महमूद गजनबी ने। देखिएगा, इंडिया पे 17 बार अटैक किया था। 1001 से लेके 1027 तक बार बार अटैक किया, 17 बार इन्होंने अटैक किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, सोमनाथ के शिव मंदिर पर महमूद गजनबी ने कब आक्रमण किया? देखिएगा, सबसे बड़ा आक्रमण यदि देखा जाए महमूद गजनबी का, जहां से इसने भारी मात्रा में संपत्ति लूटी थी, और वो अटैक था सोमनाथ के मंदिर पर जो अटैक किया था, सोमनाथ के शिव मंदिर पर अटैक किया था। 1025 में ये अटैक किया था। सबसे बड़ा अटैक जो किया था, सबसे बड़ा आक्रमण जो किया था महमूद गजनबी ने, वो सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया था और भारी मात्रा में यहाँ से संपत्ति लूटी थी, धन माल यहाँ से लूटा था। नेक्स्ट चलिएगा, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? और सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात के काठियावाड़ में। देखिएगा, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, महमूद गजनबी के आक्रमणों का क्या उद्देश्य था?
देखिएगा क्यों अटैक किया महमूद गजनबी ने, क्या उद्देश्य था इसके आक्रमण करने का, और इसके आक्रमण करने का उद्देश्य जो था, इसके आक्रमण करने का उद्देश्य था यहाँ से धन माल को लूटना और मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करना। ये उद्देश्य था महमूद गजनबी का कि इंडिया से धन को लूटना और इस धन की सहायता से मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य की स्थापना करना। ये उद्देश्य था महमूद गजनबी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया? देखिएगा जो अंतिम आक्रमण किया था वो 1027 में किया था। 1027 में अटैक किया था महमूद गजनबी ने, और ये आगरा के निकट बहरा का दुर्ग था जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया था। ये अंतिम आक्रमण था 1027 का। 1001 से जो सिलसिला चालू हुआ था वो 1027 पे जाके रुका और 1027 ईस्वी तक अटैक करता रहा महमूद गजनबी, और ये अंतिम आक्रमण था उसका। और ये आगरा के निकट बहरा का दुर्ग था जहां पे उसने ये अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, महमूद गजनबी को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? और देखिएगा भारतीय इतिहास में इसको कहा जाता है बुत सिकन, मूर्ति भंजक कहा जाता है। बुत सिकन कहा जाता है, मूर्ति भंजक कहा जाता है महमूद गजनबी को। तो देखिएगा बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है महमूद गजनबी को। और देखिएगा मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? देखिएगा इसके बाद में जब महमूद गजनबी का समापन हुआ, इसकी मृत्यु हुई थी, हत्या कर दी गई थी महमूद गजनबी की। उसके बाद में जो गोरी कबीला था, गोरी कबीले का प्रमुख था मोहम्मद गोरी, और अफगानिस्तान में गोरी कबीले का ये शासक था। देखिएगा इसका आगमन हुआ था मोहम्मद गोरी का। इसके बाद में इसने इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो देखिएगा अफगानिस्तान के गोरी कबीले का शासक था मोहम्मद गोरी। ये राइट आंसर होगा। अफगानिस्तान के गोरी कबीले का शासक था मोहम्मद गोरी। और देखिएगा मोहम्मद गोरी बड़ा नाम है, इतिहास के जो विलन हैं उसमें इसका नाम भी शुमार है। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? देखिएगा इसके इरादे बिल्कुल जुदा थे, इसके इरादे बिल्कुल डिफरेंट थे। इसके इरादे वो नहीं थे जो महमूद गजनबी के थे, जो मोहम्मद बिन कासिम के थे, जो सुबुक्तगीन के थे। इसके इरादे बिल्कुल अलग थे। और महमूद गजनबी के विपरीत मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। देखिएगा ये उद्देश्य था मोहम्मद गोरी का। इसका उद्देश्य था कि इंडिया में अटैक करना और इंडिया में ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य की नींव रखना और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना भारत में। ये उद्देश्य था मोहम्मद गोरी का। देखिएगा मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना। एक लाइन से स्पष्ट करिएगा, मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना और भारत में ही अपना साम्राज्य स्थापित करना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? और मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण इंडिया पे किया था 1175 ईस्वी में। मुल्तान में ये अटैक किया था मोहम्मद गोरी ने, मुल्तान पे अटैक किया था। पहला अटैक मोहम्मद गोरी का इंडिया में, पहला अटैक मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में किया मुल्तान पर। ये राइट आंसर होगा, मुल्तान पर अटैक किया। इसके बाद में देखिएगा 16, क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद गोरी को किसने बंदी बना लिया था? देखिएगा मोहम्मद गोरी को बंदी भी बना लिया गया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहाँ के शासक भी गोरी को बंदी बना लिया। देखिएगा ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। मोहम्मद गोरी ने 1178 में जो अटैक किया था और गुजरात में वो अटैक किया था, और वहाँ के जो शासक थे भीम द्वितीय शासक थे। भीम द्वितीय शासक थे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, भीम द्वितीय शासक थे और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बंधक बना लिया था। देखिएगा भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बंधक बना लिया था। भीम द्वितीय शासक थे, भीम द्वितीय यहाँ के शासक थे गुजरात के, और आक्रमण किया था 1178 में
मोहम्मद गोरी ने और भीम द्वितीय ने इनको बंदी बना लिया, लेकिन बाद में इनको छोड़ भी दिया था, जो भीम द्वितीय की काफ़ी बड़ी भूल थी। और बाद में फिर से कमबैक किया और मोहम्मद गोरी ने फिर अटैक किया। तो देखिएगा आगे चलते हैं। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ भी दिया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तराइन के 2 युद्ध हुए और लगातार 2 वर्षों तक ये युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जबकि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। और पहले युद्ध का जो परिणाम हुआ था, दूसरे युद्ध का परिणाम उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो देखिएगा तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो परिणाम हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। ये परिणाम रहा था तराइन के प्रथम युद्ध का। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? और तराइन का दूसरा युद्ध उसके नेक्स्ट ईयर अगले ही साल हुआ। 1192 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, और इसका परिणाम हुआ था बिल्कुल अपोजिट। पहले पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, हरा दिया था। और देखिएगा यही वो समय था जब पृथ्वीराज चौहान काफ़ी बड़े राजा थे, बड़े शासक थे, और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में यही वो समय था जब मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी मोहम्मद गोरी ने। तो देखिएगा 1192 में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी थी मोहम्मद गोरी ने। अगर ये पूछा जाए कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद गोरी है, और 1192 ईस्वी में ये नींव रखी गई थी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? और देखिएगा मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक इसी को माना जाता है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 1194 से मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के युद्ध में किसको हराया? देखिएगा 1194 ईस्वी में, ये यहाँ से हटा दीजिएगा, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के युद्ध में किसको हराया था? और राजा जयचंद को हराया था। इन्होंने जयचंद को हराया था कन्नौज के युद्ध में। नेक्स्ट चलिएगा, देखिएगा बड़ा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रम विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? और मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नष्ट कर दिया था नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो राइट आंसर यही होगा, मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा 22, महमूद गजनबी के दरबार में 2 इतिहास प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? और देखिएगा 2 इतिहास प्रसिद्ध जो विद्वान थे, एक थे राजकवि फिरदौसी और दूसरे थे अल बरूनी। देखिएगा अल बरूनी थे दूसरे। तो ये 2 विद्वान थे इनके दरबार में, महमूद गजनबी के दरबार में ये थे, मोहम्मद गोरी के नहीं, महमूद गजनबी। नेक्स्ट चलिएगा, अल बरूनी की रचना क्या है? और अल बरूनी ने तहरीक हिंद नामक रचना की। देखिएगा तहरीक हिंद नामक रचना की, रचना जो है तहरीक हिंद वो है अल बरूनी की। और राजकवि फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। देखिएगा शाहनामा लिखा है राजकवि फिरदौसी ने, राइट आंसर होगा शाहनामा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा 25, मोहम्मद गोरी की हत्या कब व किसने की? और मोहम्मद गोरी ने जब काफ़ी विस्तार कर लिया था इंडिया में, उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो सौंप कर यहाँ की सत्ता कि मैं वापस अपने अफ़गानिस्तान में घूम के आता हूँ। और जैसे ही वो अफ़गानिस्तान जाने लगा तो रास्ते में कुछ विद्रोहियों ने अटैक कर दिया और उसकी हत्या कर दी थी। इस तरीके से अंत हुआ था मोहम्मद गोरी का, भारत में जिसने मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। 1206 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, हत्या कर दी गई थी। अफ़गानिस्तान लौटते समय
कुछ विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी मोहम्मद गोरी की। तो ऐसे अंत हुआ था मोहम्मद गोरी का। और ये 25 प्रश्नों का जो सेट था, 25 क्वेश्चंस थे बड़े महत्वपूर्ण। ये आपका समाप्त हुआ। इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास के स्टार्टिंग से आपका ये चला है और सीरियल वाइज इसके सभी जो प्रैक्टिस सेट आएंगे, जो इसकी डिटेल आएगी, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में यहाँ से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि दिल्ली पुलिस में सफल होना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।